प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे कि महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत क्यों करती है, कौन कौन सी महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत कर सकती हैं और जन्माष्टमी का व्रत करने से महिलाओं को क्या लाभ प्राप्त होता है। और हम ये भी जानेंगे कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी और कृष्ण जन्माष्टमी की सही पूजा विधि क्या है। आप इस वीडियो को अवश्य पूरा देखिए, जिससे आपको इन सभी बातों का ज्ञान हो जाएगा। प्रिय भक्तों, बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था। माता देवकी और वासुदेव कारागार में बहुत कष्ट सहन कर रहे थे। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो माता देवकी को अत्यधिक पीड़ा हुई, क्योंकि उस समय उनके पास कोई भी स्त्री नहीं थी जो उनकी मदद कर सके। इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण कंस का वध कर माता देवकी के पास पहुंचे तो माता देवकी ने अपने पुत्र से कहा, हे कृष्ण, यदि तुम परमात्मा हो तो मुझे आज एक वरदान दो। जो भी स्त्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुम्हारा व्रत करे और तुम्हारी पूरी निष्ठा से पूजा करे तो उसे कभी भी गर्भकाल के समय कष्ट ना उठाना पड़े। प्रिय भक्तों, भगवान ने माता देवकी को वरदान देते हुए कहा, जो भी स्त्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करती है उस स्त्री को गर्भकाल में पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस स्त्री को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। मैं प्रत्येक नारी जाति को यह वरदान देता हूँ कि जो भी स्त्री पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करेगी उसे गर्भकाल के समय बहुत कम पीड़ा का सामना करना पड़ेगा और उसे एक सौभाग्यशाली तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, इसी वरदान के स्वरूप जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक स्त्री को जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। चाहे स्त्री विवाहित हो या अविवाहित हो, सभी स्त्रियों को जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए, जिससे उन्हें एक सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति हो। जन्माष्टमी का व्रत करने से गरीबी का नाश होता है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, आज इसी प्रकार हम आपको जन्माष्टमी की एक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को कृपया कर आप पूरा सुनिए। जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनता है उसे एक सौभाग्यशाली और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है और उनके सारे जीवन के संकट दूर हो जाते हैं। और जो भी पुरुष इस कथा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। चलिए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, आज हम आपको विश्व प्रसिद्ध भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा बाई की कहानी सुना रहे हैं। प्रिय भक्तों, कर्मा बाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। राजस्थान में जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी याद किया जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोजन ग्रहण करने के लिए आते और भोग की सारी थाली को खाली कर जाते। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है जिसका नाम कालवा था। इस गांव में जीवनराम डूडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। जीवनराम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री प्रदान की। कर्मा बाई जन्म लेते ही हंसने लगी थी। ये देखकर सभी गांव वाले अचंभित हो गए और इसी कारण जीवन राम ने अपनी पुत्री का नाम कर्मा रख दिया। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी चमक रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम पर मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्मा बाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्मा बाई का बचपन बीत रहा था। बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्तिभाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई।
उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने ये जिम्मेदारी हंसकर स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। कर्मा बाई भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद कर्मा बाई घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान कृष्ण ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो कर्मा बाई चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद ना आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे। इसमें घी की या गुड़ की कमी रह गई क्या? इतना सोचकर कर्मा बाई ने खिचड़ी में गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर कर्मा बाई कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। कर्मा बाई के इतना कहने के बाद भी भगवान कृष्ण ने भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी, जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। ये सब बोलकर कर्मा बाई भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु आज ये क्या हुआ? अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो चली थी। भूखी कर्मा बाई अब दुखी हो गई और रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अंत में भगवान कृष्ण की काठ की मूर्ति से आवाज आए। कृष्ण बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं, तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? ये सुनकर कर्मा ने पट खींचकर उठ कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलटकर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती है और भगवान कृष्ण रोज भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच कर्मा बाई को लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। मुझे साफ सफाई, नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। इसके बाद कर्मा बाई सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती, फिर अपने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री कर्मा, क्या तुमने प्रतिदिन भगवान कृष्ण को भोग लगाया? कर्मा बोली, हाँ पिताश्री, मैंने भगवान कृष्ण को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते। कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने पहले दिन तो बहुत देर तक भोजन ग्रहण ही नहीं किया था, फिर जब मैं भगवान के आगे पर्दा किया तो उन्होंने खिचड़ी खा ली। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहां कहां ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खिचड़ा खाते हैं, ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है।
ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोली, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे कि मैंने आपको ही गुड़ घी खिलाया है, अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही था। भगवान कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। एक दिन कर्मा बाई के माता पिता का देहांत हो गया। अब कर्मा बाई घर पर अकेली हो गई थी। इसीलिए एक दिन कर्मा बाई अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ स्थानों के लिए निकल पड़ी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और अब कर्मा बाई ने वहीं रहने का मन बना लिया। कर्मा बाई वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें भोजन देती हूँ। ये कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को ये देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं? ये सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आने लगा। एक दिन एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कहने लगे, हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर भोजन करती हैं, परंतु आपको नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती है। हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और लगाया करें। ये सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस बात से अनजान थी, आज से मैं नहा धोकर ही भगवान के लिए भोजन बनाऊंगी। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा बाई साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग लगाने में देरी हो जाती और जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लला, मैं भोजन दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी भोजन खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु ये कौन जानता था कि वो बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ है, जो प्रतिदिन बालक का रूप लेकर कर्मा बाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने आते थे। एक दिन जब जगन्नाथ मंदिर के पट खुले तो पुजारी ने देखा कि भगवान के चेहरे पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी ने सोचा कि कई दिनों से खिचड़ी का तो भगवान को भोग लगा ही नहीं है, तो ये भगवान के चेहरे पर खिचड़ी कहां से आए। उसी दिन रात्रि के समय पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना, मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्मा बाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वो मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड करती हैं। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका समझाया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे चेहरे पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है, वह तो सर्वव्यापी है। एक ही समय अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं,
परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में ये प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को ये बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरे को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके हैं, जितने भक्त जितने उपासक, उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाए, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे, और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा बाई के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाए, मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा बाई ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं? प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्तवत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आंखों से अश्रु बहने की बात पूरे प्रजा में तेजी से फैल गई। ये बात राजा तक जा पहुंची। राजा अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु कृपया हमें बताएं कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वो सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी, कर्मा बाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खाया करता था, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और मुझ में सदा के लिए लीन हो गई। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा? ये सुन राजा ने सपने में ही भगवान से कहा कि प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्मा बाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। ये थी भक्त कर्मा बाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। प्रिय भक्तों, अब हम जानते हैं कि जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल श्री कृष्ण भगवान का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। इसीलिए इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर शुरू होगी और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की रात्रि 2:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी। प्रिय भक्तों, भगवान कृष्ण की मूर्ति का चुनाव आप कई प्रकार से कर सकते हैं। प्रेम और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आप राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए आप बाल कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करें और साथ ही साथ सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और गरीबी की समाप्त करने के लिए आप बंसीधर कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करें। जन्माष्टमी के दिन आप किस प्रकार पूजा कर सकते हैं, उसकी पूजा विधि जान लीजिए।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और इसके बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइए और वहां मोर पंख अवश्य चढ़ाएं। मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही भगवान कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अच्छे से सजाएं। उनके लिए झूला तैयार करें। पूजा के समय भगवान कृष्ण के मंत्र का 108 बार जप करें। रात 12 बजे की पूजा से पहले फिर से स्नान कर लें। फिर साफ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। फिर कृष्ण जी की प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराएं। उन्हें फूल और फल चढ़ाएं। तरह तरह के पकवान का भोग लगाएं। जन्माष्टमी की कथा सुने और अंत में भगवान कृष्ण की आरती करें। प्रिय भक्तों, कमेंट कर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। प्रिय भक्तों, ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेने से आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। प्रिय भक्तों, आप इस कथा को अपने प्रियजनों और अपने परिवार के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस कथा का ज्ञान प्राप्त हो सके और वह भी जान सके कि कृष्ण जन्माष्टमी का सही महत्व क्या है। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। बोलिए राधे राधे। धन्यवाद भक्तों।